तो किसान साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं जनवरी माह में बोने वाली सब्जियों के बारे में। तो ये सब्जियां जो जनवरी के महीने में बोई जाती हैं, इन सब्जियों के भाव आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं और इनका उत्पादन भी बहुत अच्छा निकल के आता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है दीपक राघव और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके और हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल किसान का बेटा किसान में। तो किसान साथियों, सबसे पहली फसल है जो आप जनवरी में लगाकर लाखों रुपए का मुनाफा आप कमा सकते हैं, वो है आपकी हरी मिर्च। जो आपकी हरी मिर्च होती है, इसको आप जब जनवरी में लगाते हैं तो इसके लिए आपकी या तो नर्सरी तैयार हो पहले से, या फिर आप इसकी नर्सरी जनवरी के महीने में लगा सकते हैं पॉली हाउस के रूप में, जो आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। इस तरह से प्रो ट्रे के माध्यम से आपको इसकी जो नर्सरी है वो तैयार करनी है, वर्मी कंपोस्ट लेकर और कोकोपीट वगैरह को मिक्स करके इसका आपको जो है नर्सरी तैयार करना है अच्छे से, और उसके बाद अपने खेत में ट्रांसप्लांट करके इसको अच्छे से अपने खेत में बोना है और इसकी देख रेख अच्छे से करनी है। तो इसका उत्पादन आपको इतना मिलता है कि आप लाखों रुपए की मुनाफा इससे कर सकते हैं, और इसके जो भाव हैं वो इस समय पर लगाई हुई मिर्च को सबसे ज्यादा मिलते हैं। तो लगभग 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आपकी जो हरी मिर्च के भाव हैं वो मिल जाते हैं। तो दूसरी फसल के बारे में बात करेंगे, जो कि मेरी फेवरेट फसल है, वो है शिमला मिर्च की खेती। जो जनवरी में शिमला मिर्च की खेती लगती है, उसके भी भाव आपको 30 से 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आसानी से मिल जाते हैं जब आप इसे जनवरी में लगाते हैं। तो अब अगली फसल के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारी करेला की फसल। जो हमारा छोटा करेला होता है किसान साथियों, इसको अगर हम जनवरी के महीने में लगाते हैं तो इसकी मांग बहुत ज्यादा रहती है जब ये 1.5 से 2 महीने में शुरू होता है और जनवरी के महीने में ठंड पड़ती है। तो इस वजह से आपको इसकी पहले नर्सरी तैयार करनी है, क्योंकि इसके प्लांट अगर आप इसे डायरेक्ट खेत में बोएंगे तो इसकी नुकसान होने की संभावना बहुत रहती है। तो इसलिए आप सबसे पहले नर्सरी प्रिपेयर करें, जिससे कि आप अपने इसको प्लांट को बचा पाएंगे, और 10 जनवरी के बाद ही आप इसकी नर्सरी लगाएं। और पॉली हाउस में लगा सकते हैं तो पॉली हाउस में, या फिर एक पॉली हाउस की तरह ही आप शेडेड नेट वो बनाएं, एक शेड जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस तरह का शेड लगाकर आप प्रो ट्रे नर्सरी आप तैयार कर सकते हैं वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट की मदद से, जिससे कि आपको उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और आपके जो प्लांट हैं वो सुरक्षित और हष्ट-पुष्ट ज्यादा रहेंगे। उसके बाद आपको जो इसके भाव मिलेंगे वो लगभग 50 से 60 रुपए प्रति किलो तक देखने को मिलते हैं, जो हमारा करेला जनवरी के महीने में लगता है। और इस समय पर लगाए हुए करेले को मचान विधि से भी चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इस समय पर बारिश से खराब होने की या बीमारियों की समस्या बहुत कम आती हैं जो जनवरी के महीने में जो करेला लगता है। तो अगर आप चाहें, या आपकी मचान विधि अगर आपके खेत में लगी हुई है तो आप उसे लगा सकते हैं, अन्यथा आपका इस तरह से भी काम चल जाएगा। तो अगली फसल के बारे में बात करते हैं हम किसान साथियों, जो कि है मूली, धनिया, पालक। ये तीनों फसलें आप किसी भी फसल में इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। ये जो तीनों फसलें हैं ये लागत में बहुत कम होती हैं इनकी, और इनका उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। इनके भाव बेशक कम मिलते हैं, लेकिन धनिया के भाव बहुत ज्यादा मिल जाते हैं कभी कभी। अगर इनके भाव भी आपको बहुत अच्छे मिल गए, इनका उत्पादन तो बहुत अच्छा निकलेगा ही, अगर इनके भाव भी आपको बहुत अच्छे मिल गए तो ये आपको बहुत बड़ा मुनाफा देके जाएंगे। इनके भाव लगभग आपको 5 से 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आपको मंडी भाव इसके मिल जाते हैं, और इनका उत्पादन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अब किसान साथियों, अगली फसलों के बारे में बात करते हैं जो आप जनवरी में बो सकते हैं। वो है तोरई, गिलकी, और जो होती है तर, जिसे बोलते हैं तर ककड़ी। तो ये तीनों फसलें अगर आप जनवरी के माह में अपने खेत में बो देते हैं तो इनसे आपको बहुत ज्यादा मुनाफा होने वाला है, और इनको आपको ज्यादातर मेड़ विधि से बोना है। एक मेड़ से मेड़ दूसरे मेड़ की दूरी आपको लगभग 8 से 10 फीट रखनी है, जिससे कि आपकी जो बेलें हैं वो अच्छे से फैल सकें। या फिर आप मचान विधि का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि आपका उत्पादन और आपकी सुरक्षा ज्यादा बढ़ जाएगी। इस समय पर हमारे खेत में ज्यादा कीट नहीं आते हैं, फिर भी आपको अच्छे से इनकी रख रखाव करके इनको अपने मार्केट में ले जाना है। तो जो तोरई है हमारी,
उसके भाव आपको लगभग 30 से 40 रुपए प्रति किलो तक जनवरी के माह में बोने वाली तोरई को मिल जाते हैं। क्योंकि ये अगैती होती है तो कभी कभी तो ऐसा देखने को आया है कि इसके भाव 70 रुपए 80 रुपए प्रति किलो के हिसाब से भी किसान भाइयों को मिले हैं, पर ये बहुत कम होता है। 40-50 रुपए तक तो आसानी से इस जनवरी के महीने में लगी हुई तोरई को आसानी से मिल जाते हैं। तो आप तोरई भी एक बहुत अच्छा माध्यम है, आप अगर पैसा कमाना चाहते हैं किसान बनकर। इन वीडियो को बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि हर किसान जिसका बेटा है वो अपने बेटे को किसान बनाए। यही मुहिम में लेकर चल रहा हूं कि हर किसान का बेटा किसान होना चाहिए। अब अगली फसल के बारे में बात करते हैं, जो कि है तरबूज और खरबूज। जो तरबूज और खरबूज आप जनवरी के महीने में लगाएंगे तो इनकी आप पॉली हाउस टाइप में एक शेड एंड नेट शेड बनाकर आप उसमें इनकी नर्सरी तैयार कर लें प्रो ट्रे मेथड के माध्यम से। क्योंकि जब आप जनवरी में से लगाते हैं तो पाला पड़ने की संभावना रहती है, इस वजह से आपको इनमें समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, आपका नुकसान हो सकता है कि आपके पौधे मर जाएं। तो इसलिए आपको इनकी सुरक्षा और सेफ्टी रखना जरूरी है। और पाले की मैंने एक वीडियो बना दी है पूरी, आप उसे जाकर देख सकते हैं कि पाले को आप किस तरह से नियंत्रण कर सकते हैं सभी फसलों में। तो हम बात कर रहे थे खरबूज और तरबूजे की, तो इनके भाव आपको 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से इस समय पर लगाए हुए तरबूज और खरबूज को मिल जाते हैं। क्योंकि ये सबसे पहले मार्केट में पहुंचते हैं और इनके भाव आपको बहुत अच्छे इसलिए मिल जाते हैं। नहीं तो 7 रुपये 8 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आपको आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि अगैती होते हैं ये। इस वजह से इनके भाव भी बहुत अच्छे मिलते हैं और इनका उत्पादन भी बहुत अच्छा निकल के आता है। तो आप इनकी खेती कर लाखों रुपए की आमदनी आप कर सकते हैं। और एक जो आपका खरबूज, एक जो आपका तरबूज होता है, उसका जो वजन है वो 2 किलो से लेकर 7 किलो 8 किलो तक भी पहुंच जाता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं आपका एक जो तरबूज है वो 150 रुपये का एक बिक जाता है। तो इस तरह से आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो अगली जनवरी में बोई जाने वाली फसल है वो है लौकी की खेती। जो हमारे किसान साथियों लौकी की खेती होती है उसको आप मचान विधि से भी कर सकते हैं, या फिर आप सिंपल जो आपकी मेड़ विधि है लगाकर और एक मेड़ से दूसरे मेड़ की दूरी 8 से 10 फीट रखकर आप उसे 7 से 8 फीट भी रख सकते हैं अच्छी फैलाव के लिए, जिससे कि आपका उत्पादन बहुत अच्छा निकल के आएगा। इसके लिए आपको बहुत अच्छी तरह से अपने खेत की तैयारी करनी होगी। और अपने जनवरी के महीने में, अगर आप जनवरी के महीने में इस समय को निकाल के ले जाते हैं तो आपको इतने अच्छे भाव मिलेंगे लौकी के कि आपको लौकी माला माल बना देगा। तो अगली मुख्य फसल के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारी भिंडी की खेती, जो आपको जनवरी के महीने में लगानी ही लगानी है। इसको लगाने से आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है, क्योंकि इसका जो भाव है वो 40-50 रुपये प्रति किलो तक आपको इस समय पर लगाई हुई भिंडी को मिल जाते हैं, जिसे हम अगैती भिंडी भी कहते हैं। इस समय पर लगाई हुई भिंडी आपको बहुत अच्छा उत्पादन देती है और प्राइस इसके बहुत अच्छे मिलते हैं। तो आप लाखों रुपए इस भिंडी की खेती से कमा सकते हैं। 4 से 5 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाई हमारे कमा चुके हैं इस भिंडी की खेती से। तो इन सभी जो फसलों की वीडियो है मैं आपको अपने चैनल पर लगातार डालता रहूँगा, तो आप उसे ज़रूर से देखें, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि आपको इस तरह की खेती किस तरह से करनी है, आपको किस तरह से इनका खाद प्रबंधन करना है। और भिंडी में विशेष रूप से आपकी मिट्टी जो है उपजाऊ होनी चाहिए, क्योंकि भिंडी एक उपजाऊ मिट्टी में होने वाली फसल है। ऐसा ना हो कि आपकी फसल जो मिट्टी है वो खराब हो तो उसमें आपकी भिंडी सफलतापूर्वक नहीं होगी और ना ही आपको अच्छा उत्पादन देगी। फिर आप बोल रहे हैं कि भाई ने गलत बता दी और हमारी फसल अच्छी हुई नहीं। तो किसान साथियों इन फसलों का आप ध्यान जरूर रखें। और एक फसल है टमाटर की, जो कि आपने देखा होगा कि 2023 में उसने हंगामा मचा दिया था और बहुत अच्छे किसान करोड़पति बन गए। जिनके पास कुछ नहीं था वो लखपति बन गए। जिसके पास टमाटर थे उन्होंने बहुत अच्छा मुनाफा टमाटर की खेती से कमाया है। और लास्ट फसल है हमारी रबी की प्याज,
जो हमारी रबी प्याज होती है उसको आप दो तरह से बेच सकते हैं, एक पकाकर, एक अध कच्ची, जो इसे फालर बोलते हैं हम, जो कच्ची रह जाती है प्याज और उसका हरा तना रहता है, उसको आप मार्केट में ले जाते हैं तो इनके भी भाव आपको बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं, जिससे कि आप बहुत अच्छा और ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। आप फालर बेचकर प्याज से भी ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि आपका खेत जल्दी खल जाएगा, आप दूसरी फसल अपने खेत में लगा पाएंगे और आपको ज़्यादा उसमें लागत भी नहीं लगानी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट आगे उसमें नहीं करना पड़ेगा, आपका डायरेक्ट माल मार्केट में चला जाएगा। तो धन्यवाद किसान साथियों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और ऐसी जानकारी भरी वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।